आदिल पोनी चलाते थे, ऊपर जाते थे पहलगाम में। जिस तरह से हुआ ये पूरी घटना अंजाम हुई, वहां पे बताते हैं कि आदिल ने बहुत बहादुरी से काम किया। टूरिस्ट के साथ थे तो गन छीनने की भी कोशिश की। किस तरह से आप देखते हैं, वो शुरू से बहादुर थे, क्या हुआ था उस दिन? वो तो पहले से ही ऐसा था, वो गलतियों के खिलाफ था। कोई भी अगर गलत बोले तो उस पे जकड़ जाता था। ये इसके बचपन की आदत थी। तो ये वाक़ा ऐसे पेश हुआ कि 3 दिन पहले बारिश थी और चौथे दिन धूप निकल आई। ऐसी धूप निकली, रोशनी निकली, लेकिन अंधेरा हो गया। तो उसी दिन ये 22 अप्रैल को 8 बजे यहाँ से मजदूरी के लिए पहलगाम में चला गया। और ये चला गया तो हम अपने घर पे अपने काम पे लग गए। काम पे लगे हुए 2 बज गए हमें। 2 बजे तक कोई पता न मिला क्या है, कहाँ है, कैसा है। जब 2 बज गए तो हमने सुना कि वहाँ पे गोलियाँ चल गई और हालात वहाँ के ख़राब हो गए। तो हमें बहुत परेशानी उठानी पड़ी, जिसकी वजह से हम इसके फ़ोन पे कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ जहाँ ऊपर बायसरन है वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। उस वजह से 4:30 बजे तक कोई फ़ोन ना लगा। और जब 4:30 पौने 5 ऐसे ही टाइम में फ़ोन ऑन हुआ। फ़ोन ऑन होकर हमने कॉल की, लेकिन कॉल किसी ने नहीं उठाई। फिर आपको कैसे पता चला ये सब? हम खुद बताएंगे सब कैसे हुआ। तो जब हमने कॉल की तो हमें पता ना चला, क्या कोई फ़ोन नहीं उठाता है। हमने सोचा क्या पता ये भी शहीद हो गया, यहाँ किसी आर्मी वाले के पास या पुलिस वाले के पास इसका फ़ोन है, जैसे कि जमा कर लेते हैं। तो हमें इसी शक में रहे। तो फ़ोन ऑन होते होते हमें शाम भी आ गई। जब शाम आई तो हम ढूंढने के लिए निकले, लेकिन वहाँ पे अशमुकाम से ही सारा पहलगाम बंद था। जी, हम थाने पे गए और थाने पे हमने रिपोर्ट लिखवाई और परमिशन लेने की कोशिश की, जिसमें उन्होंने परमिशन ना दी और हमें वहाँ जाने से रोक दिया। तो फिर हम वहाँ से आए, अपने घर आ गए। तो घर में हम इधर उधर इसी तलाश में रहे। तो फिर बाद में फ़ोन के ज़रिए से थोड़ा बहुत पता चला कि पहलगाम हॉस्पिटल में वहाँ ज़ख्मी हैं और कुछ लाशें भी वहाँ हैं। तो फिर हम वहाँ जा नहीं सकते थे। फिर थोड़े देर बाद सुना हमने कि वहाँ पे खुल गया। तो हमारे 3-4 बंदे गए, जिन्होंने वहाँ पे उसकी लाश को देखा। और जब लाश देखी, वो सब बंदे और हॉस्पिटल वाले भी जो उसके साथ और लाशें भी थी, उनको श्रीनगर में रेफ़र किया गया। तो श्रीनगर में रात को उधर ही रहे और सुबह 11 बजे वहाँ से आए। आकर उन्होंने फिर यहाँ 1 बजे यहाँ पहुँचे और 3 बजे उसका जनाजा हुआ। 200-300 रुपए ही कमाते थे वो। घर का गुजारा कैसे चलेगा, इकलौते कमाने वाले? वहाँ पे तो जो मज़दूर जाते हैं वहाँ, यहाँ के घोड़ों वालों को वहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं मिलती है। वहाँ पे पहलगाम ही को घोड़े चलते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन होती है। तो वहाँ एक चक्कर का, यानी कि आपको ऐसे समझ में आएगा कि एक चक्कर लगाते हैं, एक चक्कर का 300 मिलता है। 2 लगे तो 600, कभी 2 भी लग जाते थे, कभी 1 लग जाता था, किसी दिन खाली भी आ जाते थे। ऐसे आपने गुजारा कर लेते। अब आगे की जिंदगी बेटा तो नहीं रहा। अभी काफी लोग हैं, आपके घर भी आ रहे हैं, अफसोस मनाने आ रहे हैं, क्या सोचा है अभी आपको? लगता है कि कोई इनको रिवॉर्ड मिलना चाहिए सरकार को बहादुरी के लिए? इनकी बहादुरी तो सारे लोगों को समझ आ गई है कि इनकी बहादुरी क्या है। वो खुद सोच सकते हैं,
खुद देख भी सकते हैं क्या है क्या नहीं है, तो खुद कर भी सकते हैं। एक पिता के नाते क्या महसूस करते हैं आज उनकी बहादुरी? जी, महसूस फक्र तो इनकी बहादुरी पे बहुत है, लेकिन उन 25 आदमियों की लाशें या उनकी मौत होने का बहुत दुख है। जिन 25 आदमियों की लाशें हुई वहाँ पे, जिनके छोटे छोटे बच्चे होंगे, जिनकी बहनें होंगी, जिनके भाई होंगे, जिनके बूढ़े माँ बाप होंगे, जैसे मेरे लड़के के भी छोटे छोटे भाई हैं या बहनें हैं, जैसे वो तड़प रही हैं ऐसे वो भी तड़पते रहेंगे होंगे। सरकार कुछ कठोर कदम उठा रही है, आपको लग रहा है कि ठीक कर रही है कि आपको लग रहा है कि इसमें सख्ती लानी चाहिए? जी, एक बात कहूँ, मैं गम में मुब्तला हूँ। सिर्फ जो मुझे पूछता है मैं उसकी बात को समझकर उसका जवाब देता हूँ, बाकी मुझे कोई पता नहीं है क्या होता है क्या बनता है। दुख का समय है तो इनको छोड़ देते हैं हम, पर जाहिर सी बात है लोगों का तांता लगातार लगा है। देख सकते हैं कि बाहर भी जो लोग मिलना चाहते हैं, लेकिन आज आदिल की बहादुरी के बारे में देश जानता है, दुनिया जानती है।